नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा विश्राम भी लीजिए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, वीडियो तभी देखिए जब आपको देखने की ज़रूरत हो या आप चाहते हो कि सीखना चाहते हो। अगर जुनून है तो देखिए, अदरवाइज़ वीडियो को स्किप कर जाइए और निकल लीजिए, क्योंकि दोस्तों वर्ड मीनिंग से सिर्फ नहीं होगा। वर्ड मीनिंग के बाद भी अगर आपको, बहुत सारे लोगों को अगर पढ़ने नहीं आता है तो भी देखिए, और जिनको पढ़ने आता है उनको वर्ड मीनिंग देखना चाहिए, क्योंकि हर एक बात एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है इसमें तो हमारे साथ रहिए बन के, और देखते रहिए कैसे कैसे हम लोग आसानी से हर काम को कर लेते हैं। देखिए, हर एक दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बात जो कि आपको समझ लेनी है, आप समझते भी हैं। लेकिन दोस्तों 21 दिन, जी हाँ 21 दिन ये काम करिए। 21 दिन यानी जी हाँ, तो 21 डेज को इस काम को करना है। उसके बाद आपको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो फिर आप खुद ब खुद करने लगेंगे। बस 21 डेज बनाइए हर एक दिन। जी हाँ, तो हर एक दिन अखबार को पढ़िए। अखबार एक ही लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे अखबार आप 21 दिन तक लगातार नए अखबार ले लें। एक ही अखबार लें, और अखबार दोस्तों इतना ज़्यादा पेजेस वाले लें जाकि 21 दिन तक चल सके। नहीं तो 2 पेपर ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, छोटे बच्चों की बुक्स ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए, इसमें इंटरेस्ट हो आपका। मैगजीन पढ़िए, कॉमिक बुक पढ़िए। जी हाँ, ये तो पढ़ने का काम हुआ जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों देखने वाला काम, सुनने वाला काम, इंग्लिश मूवी देखना है, खासकर इंडियन मेड जो इंडिया में बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री देखना है। या आप हर एक दिन जो है सो समाचार सुनिए, 15-20 मिनट सोचिए, सुन लीजिए। यूट्यूब पर तो सारे है ही, तो यूट्यूब को छोड़िए नहीं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं, आप फिल्मों में दोस्तों जो है OTT प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। नहीं अगर वो भी है तो मूवी देखिए, उसको सबटाइटल्स वाले मूवी देखिए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो धीरे धीरे, कुछ ना कुछ तो सभी को आता है, ऐसा नहीं है कि सब जीरो हैं, सब अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ कहीं कहीं कुछ लोग अटकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अटकते हैं, कुछ लोग और ज़्यादा अटकते हैं, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल उनको नहीं आता। अरे भाई, घर से बोलते रहे ग्लास, है ना, ग्लास, शॉप, वाइन, ये सब क्या है? मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्या वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड ही है, तो आता सभी को है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ड का जो है उच्चारण दोस्तों, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही सही, जी हाँ, सही करने की कोशिश करना है। सही करने की कोशिश का मतलब कि गलत नहीं पढ़िए। अगर गलत पढ़ देंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। अगर डाउट है तो उस डाउट पे रुकिए, डाउट को चेक कीजिए कि भाई डाउट है, जो क्या मेरा डाउट सही है। हो सकता है कि आपका डाउट सही नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लगातार कोशिश करना है। अगर डाउट सही भी है तब भी आप लगातार कोशिश करिए कि भाई जहाँ डाउट हो वहाँ चेक करें। हम हमेशा जो है ऊंची आवाज़ में जो है पढ़ने का डालें, जिससे क्या होगा कि आपके बात, आपके दिमाग, आपके मतलब जहन में इस तरह से रहेंगे ताकि कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये दोस्तों, तो हर एक दिन 21 दिन, बस 21 डेज को इसको करके देखिए, क्योंकि हैबिट इतने दिन में बन जाती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वर्ड मीनिंग की, क्या वर्ड है? अफोरिज्म। जी दोस्तों, अफोरिज्म का अर्थ होता है कहावत, कहावत, लोकोक्ति, सूत्र या सुक्ति को बोलते हैं अफोरिज्म, अफोरिज्म। जी दोस्तों, 12 वर्ड मीनिंग मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इन 12 वर्ड मीनिंग के कई हिंदी मतलब कि अर्थ हो जाते हैं, हालांकि बीच में पढ़ने वाला भी दिया गया। तो आप इसका भरपूर उपयोग करें अपने बोल चाल की भाषा में, लिखने की भाषा में। से हल्की दस्तावर यानी हल्की दवा जो है, इसको अपीरियंट कहते हैं, अपीरियंट, अपीरियंट, ठीक है, अपीरियंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्टेलमेट। स्टेलमेट का अर्थ होता है, स्टेलमेट का अर्थ है शतरंज खेल में बराबरी अगर कोई कर लेता है तो स्टेलमेट कहते हैं, है ना। चेकमेट हालांकि वो बोलता है, लेकिन बराबरी का, हार जीतने पर, लेकिन शतरंज के खेल में बराबरी है तो स्टेलमेट। और गतिरोध शब्द के लिए भी स्टेलमेट शब्द का इस्तेमाल, मतलब वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है दोस्तों रिक्वाइट। रिक्वाइट मीन्स होता है वापस, वापस देना या बदले में देना या बदला लेना। वापस देना, बदले में देना या बदला लेना को बोलते हैं रिक्वाइट। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों वैपिड। वैपिड क्या होता है? वैपिड का मतलब होता है नीरस, फीका, निर्जीव, निस्तेज या बेमजा। भाई चाय बेमजा थी, है ना, चाय फीका था,
स्वाद जो है मतलब वह निर्जीव है। बहुत सारे वर्ड, वैपिड, 12 वर्ड मीनिंग को दोस्तों इस तरह से याद करें जो कि आपके बोलचाल की भाषा में इस तरह शामिल कर ले, जैसे कि आपको ये हिंदी की जगह ये इंग्लिश ही आती थी। ऐसे वैम्पायर, ये वर्ड कौन नहीं जानता, वैम्पायर को कौन नहीं जानता भाई। रक्त चूसने वाला, रक्त चूसने वाला या रुपये ऐंठने वाला व्यक्ति को भी वैम्पायर कहते हैं। इस वर्ड को इस तरह से भी जानते हैं, रुपये को ऐंठने वाला, रुपये ऐंठने वाले व्यक्ति को वैम्पायर कहते हैं, वैम्पायर। तो वैम्पायर है रक्त चूसने वाला, पिचास भी को भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए वोरासियस, वोरासियस क्या होता है, वोरासियस का मतलब होता है बहुत भूखा, बहुत भूखा, पेटू, भूखड़, बहुत लालची, च है यहाँ पर लिख लीजिए लालची, ठीक है। तो वोरासियस, वोरासियस का अर्थ है बहुत भूखा, पेटू, भूखड़, बहुत लालची। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, तो नॉकटर्नल, ये नॉकटर्नल, नॉकटर्नल का अर्थ है रात्रिक, रात्रिचर या निशाचरी, निशाचरी, रात्रिक, रात्रिचर या निशाचरी को बोलते हैं नॉकटर्नल। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज का अर्थ है भाईचारा स्थापित करना, है ना, मिलना जुलना, भाईचारा स्थापित करना, मिलना जुलना, फ्रेटरनाइज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है नुगेटरी, जी हाँ दोस्तों, नुगेटरी का अर्थ है तुच्छ, क्षुद्र, व्यर्थ, बेकार या हाँ बेकार, बेकाम भी बोल लीजिए, निष्फल। इतने सारे वर्ड मीनिंग है नुगेटरी। नुगेटरी दोस्तों, नुगेटरी के बाद है डीराइड, राइड नहीं, राइड नहीं, डीराइड, डीराइड का अर्थ है हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना या उपहास करना, उपहास करना, ये सा लिख लीजिए, उपहास करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सैवी, सैवी को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, सैवी एक और तरह से लिखा जाता है, लिखते हैं सैवी। सैवी मीन्स होता है समझना, जानना, अनुभव करना, समझना, जानना, अनुभव करना को बोलते हैं सैवी। क्या वर्ड है, सैवी। तो चलिए अगला वर्ड मीनिंग तो आपने देखा ही, मतलब अब देखिए इस टेक्स्ट को देखते, जिनको भी, जिन भाई बंधु, जो भी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, अगर उनको पढ़ने नहीं आता है, घर में बैठी रहती हैं और मतलब के कामों में, खासकर जो है आजकल तो फेसबुक, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे जो है वीडियोस बनते हैं, तो उनमें आप जो मज़ा खोज रही हैं उससे आपको जीवन बदलने वाला नहीं है। जीवन का बदलाव इस तरह से करिए, अगर नहीं इंग्लिश पढ़ने आता तो पढ़ना सीख जाइए, लिखने नहीं है तो लिखना सीख जाइए, अगर बोलने नहीं है तो बोलना सीख जाइए। अगर इतना कर लेते हैं तो आप जहाँ कहीं भी रहेंगे अपना एक अलग पहचान और अपना एक अलग महत्व दिला पाएंगी। तो ये खास महिलाओं के लिए थी। और जो पुरुष हैं, मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे पद पर रहने वाले व्यक्ति को भी इंग्लिश लिखने नहीं आता, पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल नहीं पाते और लिख नहीं पाते। तो कई जगह कई बार मुझसे ये डिमांड हुआ है कि भाई मुझे वो बुक दे दीजिए, मुझे कोई बुक सजेस्ट कीजिए जिससे कि मुझे लिखने आ जाए। तो हालांकि मेरा जो बुक है वो काफ़ी है, अगर आपको नहीं लिखने आता है तो काफ़ी हो जाता है। लेकिन चलिए आपको क्या आता है या नहीं। अब देखिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, अगर पढ़ते समय कोई दिक्कत कहीं फंस रहा है तो फिर मेरे द्वारा जो पढ़ा जाता है, मैं जो पढ़ूंगा उसमें आप करेक्ट करके इसको समझ सकते हैं कि क्या ये लिखा गया है, क्या कुछ है, ट्रांसलेट कैसे करना है, इसको भी समझ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ डालिए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पढ़ लिया है पॉज करके, तो मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। नेचुरल, देखिए पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं, तेज़ी से मैं पढ़ कर बताता हूँ कितना सेकंड लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Natural resources can be the broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited, and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest affected their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources. कितना सेकंड लगा? मात्र 35 सेकंड में मैंने इसे पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, 35 सेकंड में पढ़ा। आप देखिए तो 35 सेकंड में यानी सेकंड में पढ़ पाते हैं। अगर पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गलती नहीं होती है। तो चलिए अगर
फिर भी मैं बताता हूँ किस तरह से पढ़ना है। जैसे देखिए एल को अल बोलते हैं, ये पार्ट्स वर्ड है हमारा। पार्ट्स वर्ड की चर्चा यहाँ होगी 70 पार्ट्स ऑफ 64 से मैंने वर्ड जो है 70 कर लिया है, तो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखें जरूर, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड यहीं पर आए जाएंगे। जैसे देखिए नेचुरल, री ये पार्ट है, सी को भी पार्ट बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन। नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉड, ये देखिए ली, ब्रॉडली कैटेगराइज, कैटेग ए को बोलते हैं कैटेगराइज्ड इनटू न्यूएबल, ए बी एल को बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those which get renewed or replenished quick एक सी को क्या बोलते हैं क्विकली। सम ओ को आप बोलते हैं, इसलिए सम पढ़ा रहे हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट affected by human activities such as solar and wind energy at careless use of certain renewable resources like water, soil and forest affect their stock water, water seems to be an unlimited renewable resource। तो दोस्तों इस तरह से जो कहीं भी अगर आप फंस रहे थे तो आप इसको देखकर करेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, अब दोस्तों देखिए कैसे समझा जा सकता है इसे अच्छे से। जैसे कि कुछ शब्दों को तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो जानना चाहिए, इसलिए हर एक दिन वर्ड मीनिंग्स लाते हैं। हालांकि डिफरेंट वर्ड मैंने दिया है, ये नेचुरल, ये जनरल वर्ड मीनिंग है। तो चलिए, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, जी हाँ, नेचुरल प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन संसाधन, ठीक है, बहुत सारे संसाधन, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो क्या रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल मीन्स होता है कि नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि गैर नवीकरणीय। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन में हम लोग इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए जो मतलब रिन्यूएबल है, मतलब कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है, आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। कह सकते हैं दोस्तों इस तरह से कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका नवीनीकरण या पुनः पूर्ति शीघ्र हो जाती है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखिए, इनमें से कुछ असीमित है और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते, ठीक है, सच एज सोलर और विंड एनर्जी, यानी कि जैसे कि सच एज मीन्स जैसे सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। एट मीन्स क्या होता है इसके फिर भी, ठीक है, फिर भी केयरलेस यूजेज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट अफेक्टेड देयर स्टॉक। कहा जा रहा है कि फिर भी पानी, मिट्टी और जंगल जैसे कुछ नवीकरणीय संसाधन, जिसको बार बार नवीकरण हो सकता है, संसाधनों का लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है ना, करता है। अब देखिए, सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर सीम्स टू बी, यानी कि पानी एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। मतलब असीमित में इसका कोई सीमा नहीं, नवीकरणीय यानी बहुत नहीं, इसलिए क्योंकि दोस्तों 1/3 पे तो अगर लैंड है तो जाहिर सी बात है 2/3 पे जो है क्या है, पूरा वाटर बॉडी से। कह सकते हैं इस तरह से कि ये अगर लैंड का एरिया है, अगर ये लैंड का एरिया है तो बाकी सारे के सारे पानी है। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ऐसा है, अर्थ हमारा ऐसा है, लेकिन मैंने समझाने के उद्देश्य से मैंने बताया। दोस्तों अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो भाई फिर से देख सकते हैं। अब अदरवाइज दोस्तों, अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ
कहाँ भाई, अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट क्यों जरूरी है? अल्फ़ाबेट पे ही दोस्तों हर एक भाषा, जी हाँ, आप किसी भी भाषा को जानने वाले, 22 भाषा तो हमारे देश में संविधान द्वारा 22 से 24 22 की भाषा संविधान द्वारा जो अंगीकृत किया गया। इसके अलावा हर एक 4 कोस पे जो है अपनी मतलब बानी में जो लैंग्वेज उसमें जो चेंजेस आते हैं। आप देखते होंगे कि हर एक 40-50 किलोमीटर भाषा ही बदल जाती है अगर किसी भी राज्य में हो तो। ऐसे भी आप मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्य है, मराठी, बांग्ला, ऐसा क्यों है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ऐसा क्यों है ऐसा? इसलिए दोस्तों क्योंकि भाषा बदलती है और हर एक भाषा का अभी इस तरह पूरे दुनिया में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। और सबसे देखिए इंग्लिश जो है एक तो मतलब अगर इंग्लिश को बोलने वाले दूसरा सबसे बड़ा कोई कंट्री है आबादी के अनुसार, तो वो दोस्तों है इंडिया। हमारा इंडिया है, इंडिया में इतनी विविधताएं होने के बावजूद इंग्लिश में सब कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना चाहते हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों? क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत है। तो दोस्तों हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी वर्णमाला बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और ये दोस्तों इंग्लिश जो है रोमन शैली में लिखी जाती है, इसकी मतलब लिपि जो है रोमन होती है। और हिंदी हमारी भाषा की देवनागरी, आप तो जानते ही हैं। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर जो होते हैं, सही बात है, इसीलिए जो है विविधता है और बोलने में, पढ़ने में हमेशा डिफरेंस है। देखिए दो तरह की अल्फ़ाबेट दो तरह से लिखे जा सकते हैं, यानी लिखे जाते हैं। एक तो कैपिटल लेटर में जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा जो है स्मॉल लेटर में। ज़्यादातर स्मॉल लेटर में हम लोग लिखते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखने के भी कुछ नियम है यार। जैसे हर एक सेंटेंस का पहला जो वर्ड है, उसका वर्ड का पहला लेटर जो है बड़ा होना चाहिए। फिर नाम है, जगह है, बहुत सारी चीज़ को देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, तो लिखा जाता है अल्फ़ाबेट। कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस ही मतलब पूरा वर्ड ही जो है लिखा जाता है। शॉर्ट वाले वर्ड्स को कैपिटल में लिखा जाता है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड को। और ये जो है इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 4 कॉपी वाले लिखने पे ये अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। उसी तरह को इसी 4 कॉपी वाले जो कर्सिव राइटिंग बुक होता है उसी को फॉलो करके सब लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखना है रोड, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ये तो अगर रोड और दूसरी तरह से लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये है 2 लाइन और ऊपर का 2 लाइन और बचा हुआ है, ठीक है। 1 लाइन इसमें सट गया, 3 लाइन। तो ये है दोस्तों। अब देखिए कॉन्सोनेंट को समझिए। जी हाँ, कॉन्सोनेंट के क्यों समझना है? क्योंकि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर जो हैं, आखिर क्या उच्चारण होते हैं? अगर उच्चारण नहीं जानेंगे तो कभी भी नहीं आप सीख पाएंगे। जैसे B को ब बोलते हैं, C को क सा बोलते हैं, D को ड द ज बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, J को ज बोलते हैं, K को का बोलते हैं, L को ला बोलते हैं, M को बोलते हैं म, N को बोलते हैं ना, P को बोलते हैं प, Q को क बोलते हैं, R को ड़ बोलते हैं, इसको सहजा बोलते हैं, T को ट त च सा बोलते हैं, V को व, W को ही व बोलते हैं, X को ही व बोलते हैं, X भी बोलते हैं, एक भी बोलते हैं, ठीक है, एक भी बोलते हैं W को, X को, Y को या Z को ज। इसके अलावा तो सी ई और सी आई और सी ई से स उच्चारण होता है। और CH हो, CK हो, Q हो, QU U हो, इन सभी को क बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क। तो ये कॉन्सोनेंट था। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप शुद्ध बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। जैसे देखिए ए का उच्चारण कितने तरह से हो सकता है? ए का उच्चारण जो है किसी वर्ड मीनिंग में 4 तरह से हो सकता है। कौन कौन? तो अ, आ, ए, ऐ। ई का उच्चारण कितने तरह से हो सकता है? ई का उच्चारण 5 तरह से हो सकता है। अ, आ, ई, ए। आई का उच्चारण कितने तरह से हो सकता है? तो ये भी 5 तरह से हो सकता है। अ, आ, ई, आई। ओ का उच्चारण कितने तरह से हो सकता है? तो ये दोस्तों 4 तरह से। अ, आ, ई, ओ। यानी कोई भी वर्ड मीनिंग हो, अगर पढ़ते समय दिक्कत हो तो आपको समझ लेना है कि वो वाला नहीं, वो वाला, वो नहीं, मतलब इन्हीं में से 5 में से कोई एक हो जाएगा, 4 में से कोई एक हो जाएगा। यू का उच्चारण जो 4 तरह से होता है। अ, आ, देखिए अ, आ, उ, यू। और डबल ओ का उच्चारण जो है वो ये भी 4 तरह से होता है।
अ होता है। देखिए ये क्या होता है, अ होता है, ये देखिए आ होता है, ये ऊ होता है, ये ओ होता है, ये ऊ होता है। क्या क्या होता है फिर से देखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से कि वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल को देखिए। जैसे ए है तो मिडल में को अ तो पढ़ते हैं मेडल, मेडल, मेडल। देखिए लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ, म मेडल, ड में है स्मार्ट, देखिए म में आ गया ना मेड, और क्रैप आ गया। तो मिडल में स्मार्ट में एक वा, मेड में एक ए, और क्रैप में एक वाई बोलते हैं। ई जो है इसमें नेक्स्ट में ई को ए बोलते हैं, और ई ए जो है इसको या यहाँ भी बड़े ई के रूप में बोलते हैं, या आप अगर लिखते हैं सर्व, ठीक है, सर्विस या सर्विस लिखते हैं, सर्विस। देखिए ई को भी यहाँ बस अ और यहाँ भी ई को आ बोलते हैं, दोनों जगह सर्विस, ई को आ ही बोल रहे हैं। सर्कल में आई को अ यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई उच्चारण हो रहा है। उसके बाद सन में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, टोन में ओ को ओ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर एस यू एन में एस यू एन में यू को आ बोलते हैं, यू रिपूट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को ई यू बोलते हैं। डबल ओ का उच्चारण देखिए, फ्लैट में डबल ओ को आ, डबल ओ को आ, मूल में डबल ओ को ऊ, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर। तो क्या है, सिंपल है दोस्तों, ए को अ, ई को ई, मतलब ई को किस तरह से पढ़ते हैं, आई को डबल ओ को, यू को ई ओ, यू को डबल ओ किस तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पर दिमाग में रखना होगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ और याद रखने वाले तथ्य को याद रखिए कि वॉवेल में लेटर्स की संख्या होती है 5, ठीक है, वो ये होता है ए ई आई ओ यू, ये याद रखना है, रिमेंबर, है ना। उसके बाद कॉन्सोनेंट में लेटर की संख्या होती है 21, वो भी मैंने बता दिया, मतलब अल्फ़ाबेट से ए या यू उड़ा कर जो बाकी सारे बचते हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। और इसके अलावा दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद रखिए, जो कि 70 अब हो गए हैं। जी हाँ, चलिए 70 को देख लेते हैं तेज़ी से और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। कोई वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, नहीं पढ़ने आ रहा, तो यहाँ कुछ वर्ड पार्ट्स दे दिए गए हैं, उस पार्ट से आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए टी एन को अगर मैं आपको पता रहता, मान लीजिए नहीं जानते, ये मैं बता दूँ कि सन है, तो आपको पता रहे क्या भाई सन है, तो बस सन तो पढ़ लेंगे ना। इसको मैं बता दूँ कि सेन, सी एल बोलते हैं, इसको मैं बता दूँगा कि सेन बोलते हैं, तो ई एस ही तो पढ़ना रहेगा ना। तो देखिए यहाँ पर सेन हो जाता है, एस ई एन, सेन हो गया, और यहाँ पर सी एल है ही, तो ये याद करना है। टी यू आर को चर बोलते हैं, टी एल को चुअल बोलते हैं, पी आर को प्रो बोलते हैं, एस आई एन को सन जन बोलते हैं, एल ओ जी वाई को लॉजी, टी आई को टिव बोलते हैं, आई एस को ईज बोलते हैं, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एज बोलते हैं, सी ई एन को अन बोलते हैं, सी एन को कन बोलते हैं, सी एन को कम बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं। बगल में एग्जाम्पल से आप पढ़ सकते हैं। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, आई एल को ई एल बोलते हैं, एस आई को सिव बोलते हैं, ई एन सीक्वेंस, ई एन सीक्वेंस, और ए एन को एन, और ई एस टी जो है, ई एस टी है ना, ई एस टी को क्या बोलते हैं, एस्ट बोलते हैं, एस्ट, तो वेस्ट रेस्ट हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं, तभी तो लो और ना हुआ। एस यू आर को श्योर बोलते हैं, तो अश्योर हुआ। ए वाई को ए बोलते हैं, तो डे, पे, मे, शे हुआ। ए टी को एट बोलते हैं, तो मैट, रैट, कैट, दैट हुआ। ए टी ई को एट बोलते हैं, तो मेट, रेट, केट हुआ। पी आर ई को प्री, प्रे बोलते हैं, तो प्रीफिक्स, प्रेजेंट, वही उसको बोलते हैं अस, तो देखिए कंटिन्यूअस। सी यू एल को कल बोलते हैं, तो कल्चर। आई जी एस टी को ऐड बोलते हैं, फाइट, राइट, नाइट। ए सी को एक बोलते हैं, तो एक्सेस। एल डबल एस को लेस बोलते हैं, तो माइंडलेस। एल को का बोलते हैं, तो वॉक। ओ एन जी को बोलते हैं ऑन्ग, तो सॉन्ग, अमॉन्ग। टी आर आई को ट्री बोलते हैं, ई सी ओ को इको बोलते हैं। हालांकि इको और लॉजिक अलग अलग पार्ट हैं, जुड़ के मिले। ई एन को बोलते हैं, और ई यू आर एन को भी अर्न बोलते हैं, तो टी लगा देंगे तो टर्न हो जाता है। डबल ओ के कुक बोलते हैं, लुक, कुक। एल वाई को ली बोलते हैं, सी ओ को का बोलते हैं, और टी आई को देखिए सन है, कॉपरेशन। आई एन जी को इंग बोलते हैं, इंग। सी को सा बोलते हैं, पुलिस का। एल एम को माँ बोलते हैं, डी जी को जा बोलते हैं, जी एन को न बोलते हैं, जैसे शाइन। अब देखिए तीसरा स्लाइड, और ये है 70 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ई एन टी को एंट बोलते हैं, ई एम को इम बोलते हैं, आई एम को भी इम बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखिए आई एम को इम बोलते हैं।
ए बी एल को एबल बोलते हैं, डी एस को डिस बोलते हैं, सी को क्योर बोलते हैं, ओ एन डी कौन बोलते हैं, आई सी को इक बोलते हैं, ए एन कौन बोलते हैं, ओ एन कौन बोलते हैं, यू एन जी कौन बोलते हैं। देखिए ओ एन को यहाँ पर ऑन भी बोलते हैं और ओ एन कौन भी बोलते हैं, ओनियन, ओनियन है ना, दोनों अन भी आ गया, ऑन भी आ गया, ऑन भी आ गया। एस यू को संग बोलते हैं, ओ एन ई को ओन बोलते हैं, ई ए को ई बोलते हैं, जी एन को जन बोलते हैं, आई एल को ईबल बोलते हैं, ई एक्स को एक्स एक्स दोनों बोलते हैं, यू एन आई को यूनियन बोलते हैं, ओ आर को आर और बोलते हैं। जैसे कि मोटर फोर फोर फोर, आर ई को री बोलते हैं, यू एल को अल बोलते हैं, जैसे कल कल है ना, कल है, डल है या फल है, डल भी बोलते हैं। डी को डी बोलते हैं, डिजाइन। तो ये सारे पार्ट्स वर्ड को याद करके आप इंग्लिश को बहुत ही तेजी से आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है तो नीचे आप एक लाइक बटन को देख ही रहे होंगे, लाइक दबा दीजिए, प्लीज़ लाइक दबा दीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। और कम से कम एक लोगों को एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।